हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, ये वाली। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे हम ऑटोकैड में। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक सेंटर पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये सेंटर पॉइंट ये बनता है। ठीक हो गया। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक सर्किल बनाना है जिसका डाया 50 है। तो हम एक सर्किल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सी इंटर डी इंटर, और 50 का हमने एक डाया बना दिया। और इसके बाद दूसरा जो बड़ा सर्किल है वो 100 का है, 100 डाया गया है। तो डी सी इंटर डी इंटर, और यहाँ पे मैं 100 लिख दूँगा। ठीक हो गया, इतनी चीज़ बन गई गाइस। उसके बाद इसके सेंटर से 120 पे एक डिस्टेंस है, एक लाइन जो है, इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से 120 पे है। तो मैं एक लाइन ले लूँगा, इसको मैं ऑफसेट करूँगा 120 पे। ये मैंने ऑफसेट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यही दोबारा ऑफसेट करूँगा 25 पे। ठीक है, 25 पे मैंने ऑफसेट कर दिया। और इसके बाद अब हमारी ये हमें लाइंस मिल गई हैं नीचे, लेकिन अब हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे कि अब हमने ये डिस्टेंस तो निकाल लिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन अब ये निकालना है यहाँ से कि यहाँ से कहाँ से ये शुरू होगा और कहाँ पे आके ख़त्म होगा। मतलब हम इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा लेंगे और एग्जिट पॉइंट इसका कौन सा होगा। तो वैसे तो नॉर्मल देखने में हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप एक चीज़ गौर करें यहाँ पे आके कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है सर्किल की, ये सेंटर लाइन जो है बिल्कुल इसकी सीध में है। आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस इसका मिल गया है। तो ये हमें एक सेंटर पॉइंट, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमेशा सेंटर पॉइंट आपको लाजमी ढूंढना होता है। सेंटर पॉइंट से ही आपकी ड्राइंग बनती है। ठीक हो गया। मैंने एक रफ सी लाइन ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 का ऑफसेट इधर करना है, ऑफसेट किया 10 पे। ठीक है, इसके बाद दोबारा मैंने ऑफसेट ले लिया 96 पे, इसको यहाँ पे। उसके बाद फिर 10 का ऑफसेट करूँगा मैं। दोबारा से मैंने 10 लिखा और इसको मैंने इधर ऑफसेट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इन लाइंस को मिला दूंगा। तो एक्सटेंड की कमांड लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इन दोनों को यहाँ से मिला दूँगा। और यहाँ से ट्रिम की TR इंटर, सिंगल इंटर, फिर स्पेस और या इंटर, इसको यहाँ से ये मिला दी। उसके बाद इसी तरह यहाँ से डबल इंटर किया, ये डिलीट कर दी, और यहाँ से ये डिलीट कर दी, यहाँ से ये डिलीट कर दी, इधर से भी इसको हटा दिया, इधर से भी इसको हटा दिया। ये लाइन हमें नहीं चाहिए, हमने हटा दी। ये हमने जस्ट रेफरेंस के लिए ली थी, इसको भी हटा देते हैं। तो गाइस, इतनी आपको बात समझ आ गई। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक फिलिट हम लगाएंगे यहाँ पे जिसका रेडियस 45 होगा। यहाँ से हम एक फिलिट ले लेंगे, सॉरी, F इंटर R इंटर, और ये कितने का, 45 का हमने यहाँ पे एक फिलिट लगा दिया। ठीक है, ये बन गया। अब हम एक यहाँ से इसको बनाएंगे जिसका यहाँ पे रेडियस है 150 का। ओके। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे एक फिलेट लगाता हूँ, F इंटर R इंटर, और मैं कितनी यहाँ से लूँगा, 150 का रेडियस लूँगा। अब देखें, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, ये बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये रेडियस बहुत बड़ा है। तो रेडियस बहुत बड़ा है तो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बन रहा है। इसका रेडियस इतना बड़ा है कि ये सर्किल का ये नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक हो गया। तो अब हमने तो इसको कंट्रोल करना है। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए, हर जगह पे ना तो आर्क की यूज़ होता है ना ही फ्लिट यूज़ होता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आर्क की मदद से बनाना है। तो हमारे पास रेडियस तो मौजूद है 150 का, हमें क्या लेकर आना है यहाँ पे, आर्क। तो अब हम आर्क सेलेक्ट करेंगे, ये कौन सा वाला, स्टार्ट एंड और रेडियस वाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, और कितने का हमने बनाना है, 150 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखें गाइस, देखें, एक ही चीज़ है, एक ही आपने चीज़ को कई तरीके से बनाना होता है। असल कमाल ये, अगर एक तरीके से नहीं बन रही, एक कमांड से नहीं बन रही, तो आप दूसरी कमांड यूज़ करेंगे। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ आप प्रैक्टिस किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत कीमती, बहुत मालूमात हैं, और बहुत आपको मैं डीपली इंशाल्लाह आगे भी डीपली में पढ़ाता रहूँगा।
मैं जो ये आपको ड्राइंग्स बता रहा हूँ ना, मैं ये भी तो 2D पे हम काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आइसोमेट्रिक पे काम करेंगे, इसके बाद फिर हम 3D पे बनाएंगे इसको, फिर उसको मैं कट करके दिखाऊंगा, सेक्शंस बना बना के दिखाऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बेकार है। ठीक है, तो देख ले, मैं इसको मूव की कमांड से इसको उठाता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको करीब ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक ड्राइंग बन गई, यहाँ से इसको ट्रिम करा दूँगा। अब देखिए ये मेरी एक ड्राइंग बन कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस इसको दे देंगे, जो भी इसकी डायमेंशंस होंगी। तो एक तरफ से शुरू कर लेते हैं। डायमेंशंस पहले लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 10 का, फिर यहाँ से डिस्टेंस जो है अगर इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल वो इसकी सीध में आ जाएगा, इससे आपकी डायमेंशन खूबसूरत लगती है। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया, ये बन गई। उसके बाद एक डायमेंशन इसके सेंटर पॉइंट से, यहाँ पे हम सेंटर लाइन लगा देंगे इसके लिए, जो इसका सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में खींच लूँगा, इसको मूव करा दूँगा थोड़ा अंदर की तरफ, बस यहाँ तक। इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटर लाइन में, लेयर में इसकी जो मैंने बताई हुई है, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके 10 करके देखते हैं। ओके 15 कर देते हैं, 15 ठीक है। ओके, अब इसको रोटेट कराते हैं। ये मैंने कमांड आप लोगों को पढ़ाई हुई है, रोटेट कॉपी, CO एंटर और क्लिक, माउस का क्लिक, ये बन गया सेंटर पॉइंट। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने इसको रखना था, यहाँ पे ये इसके सेंटर पे इसका सेंटर आना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं हुआ था। आरो एंटर, और मैं इसको करता हूँ CO एंटर और ये क्लिक। गाइज़ मैं अपनी वीडियोज़ मैंने आपको पहले बताया, मैं कोई एडिट वगैरह इतनी नहीं करता हूँ, तो बस मैं कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो इस तरह की अगर थोड़ी बहुत हो जाए ना मिस्टेक, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं कंटिन्यू बना रहा होता हूँ। मैं कोई उसको एडिट वगैरह या बार बार ये नहीं, पहले कमांड को देख रहा हूँ फिर उसको बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं होता। तो मैं कंटिन्यू बना रहा होता हूँ अपनी ड्राइंग, तो हो जाता है। उसके बाद डायमेंशन लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये आ गई हमारी 120। और अब एक डायमेंशन हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक की, ये हमारी आ गई 25। ओके हो गया। उसके बाद मैं एक रेडियस ले लूँगा, एक रेडियस हमारा ये आ गया 45 पे, और एक रेडियस हमारा 150 पे। ठीक हो गया। देखो यहाँ पे भी आपको शो करवा रहा है कि इसका पॉइंट बेस पॉइंट ये है, इसका बेस पॉइंट ये है, तो इसका बेस पॉइंट ये है, ये देखें, और इसका बेस पॉइंट ये। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर डायमीटर ले लूँगा 100 का, और एक डायमीटर ये 50 का। ओके हो गया, हमारी ड्राइंग बन गई है। ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा अगर ये देखें, थोड़ा सा एक कॉर्नर निकला हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो हमारी डिग्री में देखिए फ़र्क पड़ना शुरू हो गया 140 पर। तो उसको हम यहाँ पे एक फ्लिट भी लगा सकते हैं, छोटा सा 5 का फ्लिट लगा दें तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाता है। नहीं 5 बहुत छोटा है, F इंटर R इंटर 50 करके देखते हैं, तो इससे हमारी ये स्मूथनेस बन जाती है। ठीक है, देखिए स्मूथनेस बन जाती है। इसको अगर और करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। मैं इसको लगाता हूँ F इंटर R इंटर 200 का लगाता हूँ, 200 पे ये बहुत ज़्यादा हो गया, F इंटर R इंटर 100 पे करता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, देखिए बिल्कुल सेट हो गया। तो गाइज़ ये हमारी ड्राइंग थी, ये हमारी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो कोई परेशानी हो मैं हाज़िर हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरी अगर वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपका प्यार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है मेरे लिए। मैं आपके लिए इसी तरह की और मेहनत करता रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अभी बिगनर क्लासेस हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट आएंगी, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। तो अगर आपको किसी किस्म का भी इशू है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।